आपने कभी नोटिस करा है, गर्मी हर साल पहले से ज्यादा तेज हो रही है और बारिश कभी हो रही है तो कभी बिल्कुल नहीं हो रही है। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये है क्लाइमेट चेंज। और सबसे डरावनी बात, ये समस्या कोई फ्यूचर की नहीं है, ये समस्या प्रेजेंट की है। ये हमारे साथ अभी हो रही है और ये ऐसा नहीं है कि ये कहीं और देखने के लिए आपको मिल रही है। ये समस्या हमारे देश भारत में देखने के लिए भी मिल रही है। हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल नॉलेज विद सुरभि में, जहां हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल वे में समझते हैं। आइए जानते हैं ये क्लाइमेट चेंज आखिर है क्या। क्लाइमेट चेंज का मतलब है अर्थ के टेम्परेचर का और मौसम के पैटर्न का धीरे धीरे बदलना। लेकिन ये कोई नेचुरल चेंज नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कोल पेट्रोल का ज्यादा यूज करना, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एनिमल एग्रीकल्चर, ये सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटी। अगर आप न्यूज देखते हो तो आपने देखा होगा कि भारत को चेतावनी दी गई है भीषण गर्मी की। एक्सपर्ट्स का कहना है अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया दुनिया के सबसे ज्यादा क्लाइमेट अफेक्टेड देशों में से एक बन जाएगा। असल में क्लाइमेट चेंज केवल टेम्परेचर का ही इशू नहीं है, ये हमारी जिंदगी पर भी सीधा असर डाल रहा है, जिससे हमारी हेल्थ, किसानों की फसल और जानवरों के जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। एक तरफ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं तो दूसरी तरफ बाढ़ सब कुछ तबाह कर रही है। सबसे ज्यादा असर तो उन लोगों में पड़ रहा है जिसमें इनका कोई फॉल्ट नहीं है। और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज का एक सबसे बड़ा कारण है एनिमल एग्रीकल्चर, मींस मीट और डेयरी इंडस्ट्री, जिसमें बहुत सारा पानी यूज होता है, ग्रीन हाउस गैस को रिलीज करती है और जंगल की कटाई का बहुत बड़ा कारण बनती है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ये सेक्टर ट्रांसपोर्ट से भी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो ग्लोबल वार्मिंग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकती है, वाटर शॉर्टेज हो सकता है, फूड क्राइसिस हो सकता है और कई शहर तो रहने लायक भी नहीं रहेंगे। और सबसे डरावनी बात, हमारी आने वाली जनरेशन को इसका प्राइस चुकाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए इस अर्थ को सुरक्षित रख सकते हैं। बात करें सोल्यूशन की तो मैं आपको बहुत सारे सोल्यूशन दे सकती हूँ, जैसे पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का यूज कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, मीट कंजप्शन कम करें। इस तरीके के सोल्यूशन बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मीनिंग है कि आप अवेयर रहें कि क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आपकी लाइफ में इंपैक्ट डालेगी, वो इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस से बड़ा कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम लोगों पे देखा देखी कंजप्शन करते हैं। वो कंजप्शन हमें अवेयरनेस के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, क्या हमको उस कंजप्शन करने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि हम जितना कंजप्शन करेंगे उससे उतना ही कार्बन रिलीज होगा। क्लाइमेट चेंज कोई न्यूज नहीं है, ये हमारी जिंदगी की सच्चाई है। आज हम जो कर रहे हैं वही कल हमारी दुनिया बनाएगा या बिगाड़ेगा। आज इन्वेस्टमेंट के नाम पे हम अपने बच्चों के लिए प्लॉट खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, सोना चांदी ये सब खरीदते हैं, लेकिन क्या सच में हम वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन को शुद्ध हवा, पानी और एक सेफ प्लेनेट दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं? अगर नहीं तो आपके किए हुए किसी भी इन्वेस्टमेंट का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए सही इन्वेस्टमेंट करो। ये सारे इन्वेस्टमेंट तभी काम आ सकते हैं जब ये अर्थ रहने लायक रहेगी। अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगी हो तो शेयर जरूर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है चेंज का। और सब्सक्राइब करें कंसेप्चुअल नॉलेज विद सुरभि को ऐसे ही मीनिंगफुल वीडियो के लिए।